हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल ऑफ ट्यूशन टाइम। आई एम अमित दिस साइड और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 21 जुलाई के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि हमें पढ़ने चाहिए हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो एसएसबी हो, सीडीएस हो या सीएपीएफ एग्जामिनेशन हो। तो यहाँ पे 10 आर्टिकल्स मैंने यहाँ पे निकाले हैं पूरे न्यूज़पेपर से। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो द हिंदू न्यूज़पेपर है वो 14 पेजेस का आता है एंड बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं। सारे आर्टिकल्स हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जो भी आर्टिकल रिलेवेंट है या एसएसबी के पर्सपेक्टिव से उन्हीं आर्टिकल्स को मैं यहाँ पे पिक करता हूँ। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं पहला आर्टिकल कौन सा है। तो जो पहला आर्टिकल है वो है 2/3 ऑफ इंडियन हैव एंटीबॉडीज शोज आईसीएमआर सर्वे। तो ऐसे सर्वेज वाले आर्टिकल्स आते रहते हैं और ये आपके सीएपीएफ पेपर 2 में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, इससे एसएसबी में भी आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकता है कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, कोविड के सिनेरियोज क्या हो सकते हैं एंड इस तरह के वायरसेस और आने के चांसेस है कि नहीं। तो ऐसे आर्टिकल्स जब आप पढ़ते हो तो इनसे थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। वीडियो शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे ताकि सिर्फ आपको मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताऊं, उसके बाद जब आप पढ़ लें, नोट्स मैं ऑलरेडी शेयर करता हूं अपने ग्रुप में, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। CDS1 2021 है, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे स्पेसिफिकली हम अभी CDS एग्जामिनेशन को फोकस कर रहे हैं, आने वाले एग्जाम जो कि नवंबर 14 को है एंड SSB के रिलेटेड आर्टिकल्स भी आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। पेगासस इज़ द इंडियाज़ वाटरगेट मूवमेंट। हम 3 दिन से फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ को और हमने देखा कि 3 दिन में तीसरा आर्टिकल है एंड इस बार तो एडिटोरियल आया है इसके ऊपर पूरा बाकायदा। एंड पेगासस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, तो आप इसको भूल भी नहीं सकते। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आएगा या एसएसबी में आपको कहीं भी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बोलना पड़ सकता है, या आने वाले टाइम में जैसे कि हम कहते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर 3 है, 4 है, जो भी कुछ है वो साइबर सिक्योरिटी यानी कि साइबर वॉरफेयर हो सकता है। ठीक है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, न्यूक्लियर वॉरफेयर के साथ साथ एक और जो वॉरफेयर हो सकता है वो है साइबर वॉरफेयर। तो उसमें ये सारी जो वायरसेस हैं, स्पाईवेयर हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करेंगे। अगेन एक और आर्टिकल, एक और एडिटोरियल आया है पेगासस के ऊपर एंड साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, तो कैसे स्पाइंग होती है एंड ऑल दैट डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, तो आप ये वाला आर्टिकल पढ़ सकते हो। शेयरिंग ड्यूरिंग स्कैरसिटी, ठीक है, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के पास वाटर स्कैरसिटी का सीन चल रहा है एंड यहाँ पे जो कह सकते हैं एनर्जी एफिशिएंसी है वो भी काफ़ी कम हो जा रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्राइब्यूनल का क्या रोल है सेंटर और स्टेट रिलेशंस में यहाँ पे, तो काफ़ी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी इस आर्टिकल्स के थ्रू एंड आपका पॉलिटी यहाँ से थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो जाएगा। जिन्होंने पॉलिटी पढ़ा होगा वो जानते हैं कि सेंटर एंड स्टेट रिलेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आते हैं, चाहे वो CDS हो या CAPF एग्जामिनेशन हो। ठीक है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करेगा ये एसएसबी में, क्योंकि एसएसबी में बहुत ज़्यादा डिटेल में टॉपिक्स नहीं आते हैं, बट फिर भी आप इनपुट्स यहाँ से ले सकते हो सकता है किसी जीडी टॉपिक में ये आपकी हेल्प कर दे। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करेंगे। थ्रेट टू गैस इन द केटेक्स स्टोरी। तो ये एक कह सकते हैं जैसे वॉलमार्ट है इंडिया में, ठीक है, एंड बहुत सारी ऐसी टेक्सटाइल गवर्नमेंट या गारमेंट्स वाली जो गवर्नमेंट या प्राइवेट फर्म्स हैं, ठीक है, उनके लिए क्या आगे प्रोसीजर है और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। बहुत ज़्यादा कुछ खास मैं कह सकता हूँ किसी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव में नहीं है, बट फिर भी आप इसे ले सकते हो कौन कौन से बिजनेस पर्सपेक्टिव के ऊपर। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। एक बार पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का आर्टिकल यहाँ पे है। ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी इसमें काफ़ी चीज़ें कही गई हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशूज़ हैं एंड अमेरिका का एग्जाम्पल दिया है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। ये बड़ा सा आर्टिकल है, एडिटोरियल है पूरा, तो आप इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है इंडियाज़ इक्विटी मार्केट बबल में बस सून। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या हुआ था कि जब भी लॉकडाउन लगा था तो जो मार्केट था, जो सेंसेक्स था, वो काफ़ी ड्रॉप हो गया था एंड नाउ ये वी शेप रिकवरी के ऊपर चल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि वी शेप रिकवरी की काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं। ठीक है, एंड आने वाले टाइम में ये कहा जा रहा है कि और ज़्यादा रिकवरी होगी, लेकिन जैसे ही रिकवरी होने वाली होती है अगेन फिर से पैंडेमिक हमारे पास स्ट्राइक कर देता है। ठीक है, एंड जैसे ही पैंडेमिक हमारे पास स्ट्राइक कर देता है फिर से जो मार्केट है, जो सेंसेक्स है, वो डाउन चला जाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं एक्चुअली में जो ये कहना चाहता है कि इंडिया की जो इक्विटी मार्केट का जो बबल एक फॉर्म हो गया है, ठीक है, वो आने वाले टाइम में डिस्टर्बेंस उसमें आ सकता है एंड वहाँ पे एक मेजर करेक्शन हो सकता है। ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगी जिन लोग म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट या फिर कह सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में डील करते हैं। ठीक है, और इकोनॉमिक्स जिनको थोड़ा बहुत या आता है, तो ये इकोनॉमिकल आर्टिकल है। मैं कहूँ कि एक इकोनॉमिकल आर्टिकल नहीं, गलत प्रेफेज मैंने यहाँ पे यूज़ किया, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आर्टिकल है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, एंड आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि मार्केट का सीन यहाँ पे क्या चल रहा है एंड हो सकता है आप इसके बाद म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सीख जाओ।
नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट एनुअल्स पार्ट ऑफ अ को ऑप अमेंडमेंट, ठीक है, वर्डिक्ट सिग्निफिकेंट अमिट स्टेट फियर्स और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। फिर से एक आर्टिकल है जो कि आपका पॉलिटी में आपकी मदद करने वाला है, ठीक है। एंड पॉलिटी वाले आर्टिकल्स आप ज़रूर पढ़ लिया करो। ऐसे क्या होता है कि नए अमेंडमेंट्स या पुराने आर्टिकल्स के बारे में इन जो न्यूज़पेपर वाले कटिंग्स हैं इसमें डिस्कशन होता है। जैसे पार्ट 9B के बारे में डिस्कशन है, 97th अमेंडमेंट के बारे में डिस्कशन है, फिर यूनियन लिस्ट के बारे में डिस्कशन है। तो यहीं से कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, फिर हमें ध्यान नहीं रहता कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लो। आर्टिकल 32 के बारे में भी डिस्कशन हो रहा है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या पढ़ने के लिए रहेगा आपके पास, इंपॉर्टेंट ये पढ़ने के लिए रहेगा कि आपको 97th अमेंडमेंट पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे जो मेंशन आर्टिकल है वो पढ़ लेना है। जैसे कि एक मेंशन आर्टिकल है यहाँ पे 243, तो ये वाला पढ़ लेना है। और किसके लिए यूज़ होता है ये भी पढ़ लेना। आर्टिकल 32 हर जगह इंपॉर्टेंट है तो उसको भी पढ़ लेना, ठीक है। तो ये दोनों एंट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और बाकी ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अमेंडमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात कर लेते हैं अगेन से, और ये आ जाता है रॉकेट टारगेट काबुल प्रेसिडेंशियल पैलेस, ठीक है। काबुल प्रेसिडेंशियल पैलेस पे एक हमला हुआ एंड आप देख सकते हो क्या है, सिक्योरिटी पर्सनल इंस्पेक्टिंग अ डैमेज व्हीकल विच फायर द रॉकेट्स इन काबुल ऑन ट्यूसडे। तो इसके बारे में पढ़ सकते हो, कोई खास इंजरी यहाँ पे हुई नहीं है, ठीक है। एंड यूएस एंड नाटो जो है वो कम्प्लीटली इन्होंने विड्रॉ कर लिया है अपना अफगानिस्तान के से। अभी हम लोग इसको देख रहे थे और आईएस ने क्लेम किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। और तालिबान तो नहीं चाहता कि कोई भी मतलब पीस हो और पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। लेट्स सी कि आने वाले पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता है, उस पर रोज़ कुछ ना कुछ आपके लिए आता रहेगा। अभी ये न्यूज़ जो अफगानिस्तान वाली है ये महीनों तक चल सकती है अगर कोई भी बड़ा कह सकते हैं कंट्री यहाँ पे इंटरवीन नहीं करता है। नेक्स्ट आ जाता है नाइन्थ, और नाइन्थ आर्टिकल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इज़ वेलकम टू जॉइन चाइना साउथ एशिया ग्रुप। अब इसको ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये एक आर्टिकल है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ टाइम में लोगों के पास बातें करने के लिए है, तो यहाँ पे बातें हो रही हैं। इंडिया कैन जॉइन द चाइना लेड साउथ एशिया इनिशिएटिव फॉर कोविड-19 वैक्सीन्स एंड पोवर्टी एलिवेशंस टू। और ये सिर्फ बातें हैं और इन बातों को पढ़ना ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। जब भी कुछ होता है ऑन द फ्रंट की, जब कोई डील होती है, कोई समिट होती है, तो वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बट स्टिल आप कह सकते हैं ये आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को यहाँ पे लिखा है। क्योंकि सिर्फ बातें जब तक होती हैं तो बातें हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। जब कोई पैक्ट होता है, जब कोई एग्रीमेंट होता है, जब कोई समिट होता है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिटन एग्जामिनेशन की पर्सपेक्टिव से भी, एसएसबी के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि साउथ चाइना जो रीजन है, साउथ एशियन रीजन जो है उसमें क्या चल रहा है एंड चाइना का कैसे इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, या चाइना का इन्फ्लुएंस आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कैसा हो रहा है। तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, थोड़ा थोड़ा आपको बेनिफिट मिलता रहेगा इन छोटे छोटे आर्टिकल से, राइट। आखिरी आर्टिकल जो है आज का, एडीबी ट्रिम्स फाइनेंशियल ईयर 2022 ग्रोथ फोरकास्ट टू 10%। वही सब अपने फोरकास्टिंग चल रही है, ठीक है। एंड ऐसे आर्टिकल्स आपके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो आपको बताते हैं कि आने वाले टाइम में ग्रोथ का क्या सीन रहने वाला है एंड आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ें कैसे होने वाली है। अर्ली इंडिकेटर्स क्या दिखाते हैं कि एक्टिविटी रिज्यूम कर जाएगी बहुत जल्दी से, और जो फ्यूल प्राइसेस हैं, फूड प्राइसेस हैं, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। तो ये आपका कह सकते हैं क्या इम्पैक्ट हो रहा है और क्या ग्रोथ का सीन है आने वाले टाइम में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो आप इसको देख सकते हो। सेकंड वेव के बाद क्या क्या चांसेस हैं, और थर्ड वेव से पहले या थर्ड वेव आने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा अभी लग रहे हैं एज पॉइंट ऑफ टाइम में। काफ़ी लोग प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, बट लेट्स सी, अगर आप लोग घर पे रहोगे और चीज़ों को सही से मेंटेन करोगे, बाहर मनाली और शिमला घूमने नहीं जाओगे, तो हो सकता है थर्ड वेव ना आए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, ठीक है, या मैं कहूँ शॉर्ट वीडियो। तो आपको ये सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं एंड अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो ट्यूशन टाइम का। एंड सीडीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सीडीएस का अलग ग्रुप है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम हैंडल भी मैंने यहाँ पे दिया है, तो वहाँ पे भी आके आप मुझसे बात कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो किसी भी तरीके की, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, जो भी डिफेंस एग्जामिनेशन है, यूपीएससी एग्जामिनेशन है, आईएएस की एग्जामिनेशन है, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई सब्सक्रिप्शन लेने की बात हो, आप एक फ्री फील करें मुझे कॉन्टैक्ट करने में, एंड मैं अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से आपको रिप्लाई करूँगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।